स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अनुभव सिंह और आज हमने स्टार्ट किया है वोकैबुलरी का एक सेशन। कल हमने बात की थी इंट्रोडक्शन के बारे में। कल हमने बताया था कि हमें वोकैबुलरी कैसे याद करनी चाहिए, कैसे हम आसानी से वोकैबुलरी याद कर सकते हैं। और कल मैंने बताया था आपको दो टाइप बताए थे, एक बताया था एफिक्सेस से और दूसरा मैंने आपको बताया था निमोनिक्स से। तो आज हम पहले तरीके से वोकैबुलरी याद करने को सीखेंगे, देखेंगे कैसे याद करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है वोकैबुलरी विद प्रेफिक्सेस। तो आज हमने कुछ प्रेफिक्सेस लिए हैं और उनसे रिलेटेड वर्ड आज आपको बताए जाएंगे। देखते हैं। सबसे पहला वर्ड जो आपका प्रेफिक्स लिया गया है वो यहाँ पर लिखा है एमी, अमा या अमो। अगर एमी, अमा या अमो की बात की जाए तो जहाँ भी जिस वर्ड के पहले ये प्रेफिक्स लग जाते हैं हमेशा वहाँ रिलेशन लव का होता है, प्रेम की बात होती है। जैसे वर्ड देखते हैं, सबसे पहला वर्ड आपका एमिटी लिखा हुआ है तो यहाँ देखिए आपको एमी मिल जाएगा। तो एमिटी का मतलब क्या होता है? आपका फ्रेंडलीनेस रिलेशन, एक ऐसा संबंध जहाँ प्यार हो, सद्भावना हो, व्यवहार हो आपस में, तो इसको क्या बोलते हैं? एमिटी, मित्रवत होना। ठीक है, ये एक नाउन है आपका। तो यहाँ देखिए लव की बात है। अगला वर्ड आपका लिखा है एमिएबल। एमिएबल की बात करें तो इसका मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा एडोरेबल हो, जो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो, जो आपके साथ अच्छा हो। एडजेक्टिव है आपका। ठीक है, तो यहाँ भी देखिए एमी आ गया, इसका ये भी किससे होगा? लव से होगा। तो फ्रेंडली या अडोरेबल बोल सकते हैं, जो आपके साथ, जिसके संबंध अच्छे हो, जो आपके साथ फ्रेंडली रहता हो, मित्रवत रहता हो, प्रेमवश रहता हो। थर्ड आपका लिखा है एमिकेबल। एमिएबल और एमिकेबल दोनों एक ही वर्ड होते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है, फ्रेंडली होता है, अडोरेबल होता है। इसके बाद अगर बात करें अमोरस की, तो यहाँ देखिए आपको अमो दिख रहा होगा। अमो का संबंध किससे होता है? आपका प्रेम से होता है। तो अमोरस का मतलब क्या होता है? ये प्रेम तो होता है, लेकिन एक ऐसा इंसान जो प्रेम में सेक्सुअल अटैचमेंट के लिए बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहता है या चाहता है उस चीज़ को, तो उसको बोलते हैं बहुत ज़्यादा लस्टफुल इंसान। ल्यूड बोल सकते हैं, लिचरस बोल सकते हैं, कामुक इंसान एक प्रकार से। निगेटिव मतलब प्यार उसका होता है लेकिन निगेटिव वे में। ठीक है, सेक्सुअल अटैचमेंट जो करना चाहता है उसको क्या बोलते हैं आप? अमोरस बोलते हैं। इसके बाद जो आपका वर्ड लिखा हुआ है अमेट्री लिखा हुआ है। अगर अमेट्री की बात की है, यहाँ भी देखिए आपको अमा मिल जाएगा। इसका मतलब यहाँ भी प्रेम की बात की जा रही है। तो अमेट्री का मतलब क्या होता है? ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है लस्टफुल लव। अमोरस आपका एडजेक्टिव है, किसी पर्सन के लगाते हैं, कहते हैं वो लस्टफुल बंदा है, ही इज एन अमोरस गाय। और अमेट्री आपका नाउन है, इसका मतलब होता है वासना से भरा हुआ प्रेम। कैसा लव? लव तो है लेकिन लस्टफुल लव है। ठीक है, तो ये आपका था पहला प्रेफिक्स जिसको हमने पढ़ा एमी, अमा या अमो। इन सब का संबंध किससे होता है? लव से। अब देखते हैं सेकंड वाले की ओर। सेकंड लिखा है आपका एक्रो। एक्रो का संबंध हमेशा किससे होता है? हाई से होता है या टॉप से होता है। जहां भी एक्रो आएगा हम समझ जाएंगे या तो हाई की बात की जा रही है या तो बात किसकी की जा रही है? टॉप की बात की जा रही है। पहला लिखा हुआ है आपका एक्रोबैट। एक्रोबैट का मतलब क्या होता है? आपका हाई वॉकर। आपने देखा होगा बहुत सारे मदारी या खेल दिखाने वाले आते हैं, वो रस्सियां बांध के, दो पोल्स में रस्सी बांध के ऊपर चलता है, तो उसको क्या बोलते हैं? एक्रोबैट बोलते हैं। वो जो हाई वॉकर होता है, जो रस्सी पे चलने वाला होता है, उसको क्या बोलते हैं? एक्रोबैट। ठीक है, इसके बाद अगला लिखा है आपका एक्रोफोबिया। इसका मतलब होता है फियर ऑफ हाइट, जिसको ऊंचाई से बहुत ज्यादा डर लगता हो। तो देखिए दोनों में आपको प्रेफिक्स क्या मिल रहा है? एक्रो। एक्रो इसका मतलब हाई वॉकर हो गया और ये आपका क्या हो गया? फियर ऑफ हाइट। तो कहीं ना कहीं दोनों किससे संबंधित हैं? हाइट से संबंधित हैं या हाई से संबंधित हैं। अगले प्रेफिक्स की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है एग्लो। एग्लो का मतलब होता है पेन। पेन का मतलब क्या होता है? आपका दर्द। तो जहां भी आपका एग्लो मिल जाएगा समझ जाएंगे पेन की बात की जा रही है। एग्लो भी होता है आपका और AGL भी होता है। एग्लो भी होता है आपका और AGL भी होता है, दोनों आप बोल सकते हैं, चाहे आप एग्लो बोल दें और चाहे आप AGL बोल दें। सॉरी, AGL नहीं, ALG। तो ये भी आपका होता है, ये भी जहां भी आता है संबंध किससे होता है? आपका पेन से ही होता है। जैसे पहला आपका वर्ड लिखा है आपका नॉस्टैल्जिया। तो यहाँ देखिए आपको यहाँ ALG दिख रहा होगा क्लियरली। तो यहाँ पर ALG आ गया, इसका मतलब बात किसकी है? पेन की है, दर्द की है। तो मतलब देख लेते हैं। लिखा हुआ है एक्किंग फॉर फैमिलियर। एक मतलब क्या होता है? पेन होता है। जैसे आपने सुना होगा हेडेक वर्ड होता है, तो हेड मतलब क्या होता है? सर। एक मतलब क्या होता है? दर्द होता है। तो हेडेक मतलब क्या हो जाता है? आपका सर का दर्द हो जाता है। तो एक मतलब क्या होता है? आपका पेन होता है। तो बात कीजिए एक्किंग फॉर फैमिलियर का मतलब क्या होता है? जो चीज़ें आपके साथ जुड़ी हों, जो लोग आपके साथ जुड़े हों और आप उनसे जब अलग होते हैं तो क्या बोलते हैं? बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है उनसे अलग होने में, या वो मुझसे दूर चले गए, तो उसको क्या बोलते हैं? नॉस्टैल्जिया बोलते हैं। इसके लिए एक वन वर्ड पूछा जाता है, कई बार वन वर्ड में लिखा होता है होम सिकनेस। एक ऐसा बंदा या एक ऐसे स्टेट जहां आपको घर की याद बहुत आती है, क्या बोलते हैं? उसको नॉस्टैल्जिया हो गया है। इसका मतलब बहुत सारे लड़के क्या होते हैं, गाँव से शहर जाते हैं पढ़ने के लिए, तो वहाँ फिर जब शाम को पतली दाल मिलती है तो मम्मी की याद बहुत आती है।
ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, नॉस्टैल्जिया, एक ऐसी स्टेट जहां पर आप घर से दूर रहते हैं तो घर की याद बहुत आती है। क्लियर। अगला लिखा है आपका एग्लोफोबिया। तो एग्लो किससे होता है, आपका पेन से होता है, फोबिया क्या होता है, डर होता है। तो एग्लोफोबिया क्या हो गया आपका, फियर ऑफ पेन, इसको दर्द से बहुत ज्यादा डर लगता है। इसके बाद बढ़ते हैं चौथे प्रेफिक्स की ओर, लिखा हुआ है एम्बुल। एम्बुल होता है वॉक करने से, बहुत बेसिक सा एक वर्ड होता है एम्बुलेंस, आपने सुना होगा एम्बुलेंस होती है, चलती हैं। तो एम्बुलेंस देखिए, एम्बुलेंस क्या करती है, वॉक करती है, मरीज को ले क्या करती है, वॉक करती है, चलती है। तो एम्बुल जहां भी है संबंध किससे होगा, आपको वॉक से होगा। अब एम्बुलेंस तो आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन ये जो नीचे दो वर्ड दिए गए हैं, एम्बल और रैम्बल, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एम्बल वर्ड क्या होता है, एम्बल वर्ड होता है टू वॉक इन रिलैक्स्ड वे। बहुत ज़्यादा आपने हाथी देखा है, हाथी बहुत मतवाली चाल चलता है, तो ऐसी बहुत जो मतवाली चाल, बिल्कुल रिलैक्स होकर चलने वाला बंदा, उसको क्या बोलते हैं, ही जस्ट एम्बलिंग। एम्बल एक वर्ब होता है, इसका मतलब होता है टू वॉक इन रिलैक्स वे, मतवाली चाल चलना है, बहुत आराम से आहिस्ते से चलना। आगे लिखा है आपका रैम्बल। रैम्बल का मतलब होता है वांडर, वांडर भी एक वर्ब है आपका। तो रैम्बल का मतलब होता है इधर उधर भटकना, मटरगश्ती करना, ठीक है, इधर उधर घूमना, उसके लिए क्या लगाते हैं, रैम्बल वर्ड लगाते हैं। तो ये आपके 4 प्रीफिक्सेस थे और इनसे रिलेटेड वर्ड थे। अब आगे देखते हैं 5 नंबर आपका लिखा है एमबी या एमफी। जहां भी आपको एमबी या एमफी मिल जाएगा आप समझ जाएंगे कि यहां बात किसकी की जा रही है, बोथ की बात की जा रही है। अब वर्ड देख लेते हैं। सबसे पहला वर्ड लिखा है आपका एम्बी डेक्स्ट्रस। यहां देखिए आपको एक डेक्स्ट्रस वर्ड दिख रहा होगा। डेक्स्ट्रस का मतलब क्या होता है, दक्ष होता है। आप इसको भी ब्रेक कर सकते हैं। आप इसमें देखिए डेक्स दिख रहा है, डेक्स, डेक्स को अगर हिंदी पढ़े तो क्या पढ़ सकते हैं, दक्ष, डेक्स दक्ष, सिमिलर साउंड आ रहा है ना, डेक्स दक्ष। तो डेक्स्ट्रस मतलब क्या होता है, दक्ष होता है, स्किलफुल बंदा। और एमबी मतलब किससे होता है, दो से। तो एमबी आपका हो गया दो से, डेक्स्ट्रस का मतलब क्या होता है, दक्ष। एक ऐसा इंसान, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने दोनों हाथों को प्रॉपर यूज कर सकता हो, इक्वली यूज कर सकता हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम, वो तो एम्बीडेक्स्ट्रस है, एबल टू यूज बोथ हैंड्स इक्वली, दैट इज कॉल्ड एम्बीडेक्स्ट्रस। सेकंड वर्ड आपका लिखा है एम्बिगुअस। अब देखिए यहां भी आपको एम्बी मिल जाएगा, इसका मतलब यहां भी बात किसकी की जा रही है, दो की बात की जा रही है। तो इसका मतलब होता है हैविंग मोर देन वन मीनिंग। इसका मतलब क्या है, देखिए कई बार ऐसा होता है कि आपके सामने एक से अधिक बातें होती हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डाउटफुल हो जाते हैं। इसका सिनोनिम पूछा जाएगा तो डाउटफुल भी आप लगा सकते हैं। तो एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है, एक ऐसी चीज़ जिसमें एक से अधिक मतलब निकल रहा हो, जिसमें आप क्या हो जाए, डाउटफुल हो जाए बहुत ज़्यादा। अगला लिखा है आपका तीसरा एम्बिवलेंट। एम्बिवलेंट की अगर बात की जाए तो कई बार होता है कि आपके सामने दो रास्ते होते हैं, दो विचारधाराएं होती हैं, तो आप उसमें क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, डिलेमा में चले जाते हैं। तो वहाँ होते हैं कि ही इज एन एम्बिवलेंट। तो एम्बिवलेंट का मतलब होता है जब आप दो विचारों में, दो रास्तों में क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसके लिए क्या लगाया जाता है बेटे, आपका एम्बिवलेंट लगाया जाता है। अब बात करेंगे एम्फीबियन की। तो एम्फीबियन क्या होता है, आपको यहाँ पे देखिए एम्फी मिल गया, तो एम्फी भी होता है दो से। एम्फीबियन एक वर्ड होता है, इसका मतलब होता है एक ऐसा जीव जो जल में भी रहता हो और थल में भी रहता हो, तो उसको बोलते हैं क्या, हिंदी में आप बोलते हैं उभयचर। तो वो आपका क्या होता है, एम्फीबियन, लिविंग बोथ साइड्स ऑन द अर्थ एंड इन द वाटर। अगले लिखा है आपका एम्बीवर्ट। आपने दो वर्ड सुने होंगे, एक आपका होता है इंट्रोवर्ट, एक आपका होता है एक्सट्रोवर्ट। वर्ड एक सफिक्स होता है, जहां भी आता है बात होती है हमेशा बोलने की। इंट्रो होता है अंदर से, तो इंट्रोवर्ट एक ऐसा इंसान जो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करता है, जो अपनी फीलिंग्स को अंदर मन के अंदर दबा के रखता है, उसको क्या बोलेंगे, इंट्रोवर्ट। अब बात करते हैं एक्सट्रोवर्ट की। तो आपको पता है एक्स किससे होता है, बाहर से होता है। तो एक्सट्रोवर्ट क्या हो जाएगा, एक ऐसा इंसान जो अपनी सारी बातें शेयर करता है, सारी फीलिंग्स को दबा के नहीं रखता, बता देता है, तो वो आपका हो जाएगा एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट जो अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस करता हो, इंट्रोवर्ट जो अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस ना करता हो। अब एम्बीवर्ट, एम्बीवर्ट होता है जो इंट्रोवर्ट भी हो और एक्सट्रोवर्ट भी हो, इसका मतलब कुछ छुपा लेता हो, कुछ बता देता हो, वो आपका क्या होता है, एम्बीवर्ट होता है। लिखा हुआ है बोथ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। इसके बाद बढ़ते हैं 6 नंबर प्रीफिक्स की ओर। यहां लिखा है एक्वा। एक्वा का संबंध किससे होता है, आपका वाटर से होता है। अब देखते हैं, कुछ लोग एक्वा का मतलब पानी समझते हैं। एक्वा एक प्रेफिक्स होता है, इसका रिलेशन होता है पानी से, ये कोई वर्ड नहीं है, इसका मतलब पानी नहीं होता, याद रखिए हमेशा। तो एक्वेटिक क्या होता है, एक्वेटिक का मतलब होता है जो जल में रहने वाला होता है, जलचर होता है, लिविंग इन वाटर। इसके बाद जो आपका सेकंड वर्ड लिखा है, आपका लिखा है एक्वेरियम। एक्वेरियम सब लोग जैसे आपका कोई घर में रखा होता है, ऑफिसेज में रखे होते हैं, ठीक है, आपने देखोगे एक्वेरियम जिसमें बहुत सारी फिशेस होती हैं कई प्रकार की, तो उसको एक्वेरियम बोलते हैं।
तो लिखा हुआ है आपका वेयर फिशेस आर केप्ट, जहां पर मछलियों को रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं, एक्वेरियम बोलते हैं। नॉर्मली हम लोग भाषा में फिश टैंक बोल देते हैं, ठीक है। इसके बाद लिखा हुआ है आपका 7 नंबर। 7 नंबर आपका लिखा हुआ है ऑटो। ऑटो का संबंध होता है सेल्फ से या वन से। अब जैसे पहला इसमें वर्ड लिखा है आपका ऑटोबायोग्राफी, तो कल मैंने आपको बताया था कि बायो का संबंध किससे होता है, लाइफ से होता है, जीवन से। ग्राफ जहां भी आता है किससे होता है, लिखने से होता है, ठीक है। ग्राफ मतलब लिखना, बायो मतलब जीवन, ठीक है। तो जीवन का लेख, ग्राफी मतलब लेख हो गया, ठीक है। और बायो मतलब जीवन का लेख जो लिखा गया हो किसके द्वारा, ऑटो के द्वारा, मतलब स्वयं के द्वारा। जैसे बायोग्राफी होता है तो ये होती है लाइफ स्टोरी ऑफ समवन या लाइफ हिस्ट्री ऑफ समवन। केवल बायोग्राफी क्या होता है आपका, लाइफ स्टोरी ऑफ समवन। क्लियर हो गया। और बायोग्राफी के पहले अगर हम ऑटो लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है लाइफ स्टोरी ऑफ समवन रिटन बाय हिमसेल्फ, कि अपनी आत्मकथा जब उसने स्वयं लिखी हो तो क्या बोलेंगे, ऑटोबायोग्राफी बोलेंगे। इसके बाद लिखा है ऑटोग्राफ, तो ऑटो मतलब स्वयं, ग्राफ आप जानते हैं बहुत सारे आप लोग, अगर आप किसी के फैंस होते हैं तो क्या होते हैं, ऑटोग्राफ लेते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है आपका ओन सिग्नेचर, उसको क्या बोलते हैं, ऑटोग्राफ बोलते हैं, जो आप उसके सिग्नेचर होते हैं पर्टिकुलर। इसके बाद लिखा है आपको ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी की अगर बात करते हैं तो इसका मतलब होता है सेल्फ डिपेंडेंस। ऑटोनॉमी होता है स्वयं पर निर्भरता, ठीक है। जैसे आप अच्छा कमाते हैं, अच्छा खर्चा करते हैं, तो कहते हैं हम तो ऑटोनॉमी में जी रहे हैं, मतलब हम स्वयं पर निर्भर हैं, हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हैं। तो वो स्टेट्स को क्या बोलते हैं आप, ऑटोनॉमी। इसके बाद लिखा है आपको ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी की बात की जाए तो गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, ये होता है जब किसी एक व्यक्ति की सरकार हो। ये अभी आपका एनडीए के एग्जाम में पूछा भी गया था। तो ऑटोक्रेसी का मतलब क्या होता है आपका, गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, किसी एक व्यक्ति की सरकार, या आप बोल सकते हैं तानाशाही। हिटलर क्या था, एक प्रकार से डिक्टेटर था, नहीं कहते एक ही व्यक्ति शासन चला रहा है, तो वहां क्या चले, ऑटोक्रेसी है, डिक्टेटरशिप है, ठीक है। किसी एक व्यक्ति की सरकार हो, पूरा शासन, पूरा पावर उसी के हाथ में हो, तो क्या बोल सकते हैं कि यहाँ तो भाई ऑटोक्रेसी चल रही है, डिक्टेटरशिप है, तानाशाही है, वो अपने हिसाब से रूल्स बनाता है, अपने हिसाब से काम करता है, किसी की सुनता ही नहीं है, ठीक है। तो ये आपके कुछ वर्ड थे जो मैंने आप बताए, इनको अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। तो ये आपकी पहली क्लास थी प्रेफिक्सेस की। ऐसे आपकी बहुत सारी क्लासेस आगे चलने वाली हैं टाइप बाय टाइप। पहले हम प्रेफिक्सेस से आपको बताएंगे, उसके बाद निमोनिक्स जो सेकंड टाइप है आपका वोकैबुलरी याद करने का, उससे आपको कुछ वीडियोस मिलेंगे, उससे आपको वोकैबुलरी पढ़ाएंगे। ओवरऑल आपको वोकैबुलरी अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।